अब हम पढ़ते क्या है, सबसे पहले अब पढ़ते हैं रक्त परिसंचरण। अभी क्या पढ़े थे, हार्ट है ना, दिल के बारे में पढ़े थे। दिल में हमने क्या पढ़े थे ना, हार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड, बिना ऑक्सीजन का ब्लड जाता है, फिर उसके बाद फेफड़ों से होके फेफड़े उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करके ऑक्सीजन वाला ब्लड दे जो हमारे काम के लिए है। और CO2 और बिना ऑक्सीजन का ये मतलब नहीं है अशुद्ध रक्त बोला जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अशुद्ध है तो गंदा खून है, ये नहीं है। उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें क्या होती है CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं फेफड़े, उसको क्या करते हैं लंग्स जिनको बोला जाता है, वो क्या करते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे बाद इसके बाद क्या है, रक्त एक कहलाता है जिसको कहते हैं हम रक्त परिसंचरण। नहीं आ रहा है ना इसका, रक्त परिसंचरण दिख रहा है। सामने वाली लाइट से चमक रहा है, बीच वाला बंद है। बीच वाला 3 नंबर। हाँ अब सही है। ये क्या कहलाया, रक्त परिसंचरण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ और क्या चीज, बोलो बोलो जोर से बोलो ना, बोलो भैया। ठीक है, अब इसके बाद देखो सही बोला वो, अब ये इंग्लिश में बोला। अब इनके बाद क्या होता है, इसी में क्या होता है अब परिसंचरण। जैसे अभी हमने हार्ट में देखा था, हार्ट में क्या थे, एक पहले वाले कौन थे, कौन से जीव कहलाए, पहले मछली जो जल में रहती है उसमें दो, एक निलय पानी वाले है ना, उनमें क्या होता है जैसे मछली, उसमें हार्ट के 2 पार्ट, ठीक है, हो गए 4। जो दोनों में रहते हैं उनके कितने होते हैं, 3 होते, मतलब 2 वाले में होते और एक निलय में, ठीक। और हम जैसे जीवों में क्या होता है, 4 होते हैं, 2 अलिंद 2 निलिंद, ठीक है, ये 4 हो गए। अब इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, जब हमने वैसे ही रक्त परिसंचरण में क्या होता है, कुछ जीव होते हैं, कुछ जीव जिसके अंदर ब्लड क्या होता है, रक्त का जो सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, गतिमान होता है, तीव्र होता है, गर्म होता है। और कई जीवों में क्या होता है, क्लोज होता है, मतलब तापमान लेवल होता है, बहने वाला नहीं। अपन को अगर कहीं काटेंगे तो ब्लड कैसा निकलेगा, कितनी तेज पे हो। अब कंफ्यूजन, वो तो वहाँ कौन से पता चलेगा कौन से गुण से, ठीक है। अब इसके लिए अब यहाँ पे हमारी सब चीजें हैं, अपन आगे इसी में क्या होता है, साइंस हम ये पढ़ते पढ़ते तो हम क्या ये सीख जाएंगे कि आपको बीपी कैसे नापते हैं, है ना, बीपी नापना, ये सारी चीजें खुद ही सीख जाएंगे इसी में, है ना। तो अब इसके लिए रखते हैं, इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हृदय के, मनुष्य हृदय के पार्ट कितने होते हैं, है ना, कितने निलय पाए जाते हैं, कितने नालिंद पाए जाते हैं, ऐसे पूछा जाता है। सिरा क्या होता है, महासिरा क्या होता है, फुसफुस धमनी अलग होती है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इसके लिए हमारे पास क्या बचा, अब इनमें हमारा नेक्स्ट क्या आया, अब इसको क्या है 3 पार्ट होते हैं, ऊपर से आई कौन कहता है, अब पहला क्या आया, ओपन, ओपन यहाँ स्क्रीन में आ रहा है ना ये, ओपन। दूसरा क्या है,
क्लोज। तीसरा क्या होता है? मिक्स्ड। ठीक। अब ये क्या है? देखो सबसे पहला जो ओपन होता है, ओपन का होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन। सेकेंड होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। अब क्लोज ब्लड सर्कुलेशन इसमें मतलब ये कहलाता है, ओपन का मतलब क्या हो गया? खुला रक्त संचरण, है ना, परिसंचरण का हिस्सा है ये संचरण। तो ये क्या हो गया? ओपन ब्लड सर्कुलेशन मतलब संचरण। सर्कुलेशन मतलब इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है संचरण। तो ये खुला रक्त संचरण कहलाया। ये वाला कहलाया क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। तो ये क्या होता है? इसमें क्लोज जो होता है, इसमें क्लोज से हम क्या समझेंगे? फिर भी बंद, है ना। और उसके बाद मिक्स का मतलब तो दोनों हो गए ना। चलो ओपन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई हम मीट काटते हैं, मतलब जितनों ने मांस में देखा होगा वो मछली को कटते हुए देखा है। मछली के अंदर नस भी होती है, और जब हम उसको बीच से काटते हैं, जैसे पंख में है ना, उसके सल का है ये पंख है, तो जब उसको काटते हैं तो उसके पंखों से ब्लड आता है, बारीक बारीक नस आता है। लेकिन जब मछली को बीच से काटा जाता है तो उसमें क्या होता है? उसके मांस में ब्लड निकलता है ना। हम कौन से हैं? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। क्योंकि क्लोज ब्लड सर्कुलेशन मतलब ये बंद होता है। देखो नली में हमारे खून बहता है, हर नली में बहता है ना, ये नसों में बहता है। इसमें होता है, अगर इसमें होता है, जैसे हमने ये ऑपरेट किया रहा है, तो अगर ये कर रहा है तो कितना ब्लड होना चाहिए, कितना खून बहता है? कोई का ऑपरेशन ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। फिर इसके लिए क्या किया उन्होंने? क्लोज सर्कुलेशन जो कहलाया वो हमारे लिए होता है, क्योंकि इसमें ब्लड किसमें बहता है? नली में बहता है, नसों में, है ना। और ओपन में क्या होता है? बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे तिलचट्टा है। तिलचट्टा जानते हो क्या होता है? घोंगा देखिए, घोंगा, है ना। रेड कलर का ब्लैक ब्लैक चिपके तालाबों में रहती है। अरे ये अच्छा, ये कौन? घोंगा हो गया, ये हो गया। अब इनमें देखे हो ये क्या होता है? इनमें जैसे तिलचट्टा में जब उसको चढ़ जाओगे ना, उसको मारोगे तो उसमें खून निकलेगा। उसका खून कैसा होता है? सफेद होता है। अपन बोलते हैं पानी निकल रहा है, पानी नहीं निकल रहा, उसका ब्लड है ना, उसका ब्लड निकल रहा है, व्हाइट होता है। वो हीमोग्लोबिन के कारण, वो अपनी संरचना पढ़ेंगे अपन, डीएनए वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, उससे पता चलता है। तो ये क्या होता है इनमें? तो इसमें क्या होता है? उसमें कोई नस होती है, उसको मारे उसमें से ब्लड निकल आए, है ना। तो ये क्या है? ओपन है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन। जीव दवा ओपन रहेगा, है ना। हम जैसे अब ये आया, ऐसा भी नहीं बोल सकते जानवर। अब जानवर में तो घोड़ा भी है, हाथी भी है, गाय भी है, उनमें नस रहती है। उनमें कैसे? अब उसका रीजन ये है कि जिनका खाका बाहर होता है, घोंगा अंदर होता है, उसके जो स्केलेटन मतलब ढांचा जो हड्डियों का होता है वो बाहर होता है, कड़ा रहता है। घोंगा अंदर ही रहता है। सीप मोती खोलते हैं जिसमें से तो ऊपर का क्या होता है? घोंगा जो पानी में रहता है, जो बालू में रेत में मिलता है हमें, शल के जैसा रहता है, बजाने वाले। हाँ ठीक है, तो वो रहते हैं। तो वो सब क्या होते हैं? उनका खाका क्या होता है? उनका हड्डियों का जो ढांचा होता है वो कहाँ होता है? बाहर होता है। और चीजें क्या होती है? और बाकी उसकी चीजें क्या होती हैं? अंदर होती हैं। हमारा क्या है? हड्डी अंदर है और वो मांस। तो ऐसे जीव जिनकी खाका, जिनका हड्डियों का जितना स्केलेटन, जिनकी संरचना बाहरी ठोस वाली होती है, वो कौन से होते हैं? ओपन सर्कुलेशन परिसंचरण में। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल दिमाग से आपको जीव चुनने दे दिए कि कौन से आएंगे ओपन ब्लड सर्कुलेशन में या क्लोज में, कौन आएंगे, तो ये आ गए। अब बोले जानवर, अब कौन से नाम रटेंगे, कैसे नाम रटें? तो इसके लिए सीधा सीधा लॉजिक होता है, आपको जीव मालूम होना चाहिए कैसा दिखता है, कौन सा होता है ना। तो उसमें क्या होता है? उनके अंदर क्या होता है?
ओपन, जिनके ऊपर हड्डियों का, जिनका आवरण वो हड्डियों का इसलिए होता है कि अंदर की, देखो कुदरत बोला जाए, प्रकृति एक ऐसी चीज होती है, अगर मनुष्य के अंदर की होती चीजें, ठीक है, अगर मनुष्य का वैसी हड्डियां पूरी बाहर होती है ना, हड्डी अंदर होती है, ये सब अपना शरीर पूरा का पूरा बाहर अंदर होता है, सर और कैसे हड्डियां, रहते है ना, तो कैसे दिखते, वो वाला नहीं है कि वो वाला डांस करते हैं, अरे वो हरा वाला एलियन वाला डांस वैसे दिखते हैं अपन लोग, है ना, तो वो सारे के सारे कैसे दिखते हैं, वैसे ही दिखते हैं, तो इसलिए ओपन, तो उसके लिए कंफ्यूजन होने की दिक्कत नहीं है। हमारा क्या है, नली वाले कौन से हिस्से हैं जिनका, हाँ चालू कर दो फैन, बहुत हार्ड गर्मी है भाई। 2 मिनट के लिए करते अब इसके बाद क्या हुआ, मिक्स्ड में क्या होता है, दोनों होते हैं, जैसे फिश हो गए, उसके अंदर क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं कि भाई नस भी होती है और वो भी होता है। आगे अब इसके बाद क्या होता है, परिसंचरण। अब परिसंचरण के हिस्से में एक होता है, इसी में क्या बोला जाता है हमें, ब्लड, ऐसे ही लिखते हैं ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनी, हिंदी में रक्तवाहिनी, इसके अंदर होता है। अब देखो जैसे हार्ट अटैक वगैरह आता है ना, अब वो कैसे आता है, ये इसके अंदर होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन किसको कहा जाता है, ल्यूमेन, ठीक है, देखो इसको, ये दिख रहा है हमारे, जैसे ये हमारी नसें क्या होती हैं, ऐसी सारी नसें, ये इसके अंदर का जो हिस्सा होता है ये कहलाता है ल्यूमेन, रक्तवाहिनी के अंदर का हिस्सा, ये क्या कहलाता है, ल्यूमेन। तो इसी ल्यूमेन में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल चर्बी बनती है, तो ल्यूमेन में ही चर्बी जमती है, इसके अंदर चर्बी जमती है, तो उस चर्बी से या तो ये नस फट जाएगी या तो ये चोक हो जाएगी, जिससे क्या होता है, हमारा जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, परिसंचरण जो होता है वो क्या हो जाता है, रुकावट आ जाती है और हमें अटैक होता है। ये जरूरी नहीं सिर्फ अटैक में, और भी दूसरे पार्टों में होता है, कई लोगों का हाथ गोली लगवा लग गया, नहीं चलता, क्या होगा, इसी का। तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल नहीं भी हो तो भी दिक्कत है। अब देखो अगर नस आपकी बहुत पतली है, ज़्यादा टेंशन लिए, ब्लड गर्म हुआ, अंदर ही अंदर डैमेज हो गए, दिमाग में ब्रेन एमरेज बहुत सारा होता है, तो उसी में ये लफड़ा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो चीज़ें बनी हैं, लोग बोलते हैं शुगर है, इनको शक्कर है, शक्कर की बीमारी है, शुगर है, शुगर सबको होती है, अगर शुगर नहीं रहेगी तो आप हम मर जाएंगे, बिना ग्लूकोज के कौन जिएगा, कोई नहीं जी सकता। जो बॉटल लगती है ना, जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, बॉटल चढ़वा दे, कमजोरी आ गई, उसमें भी ग्लूकोज ही शुगर तो सभी को होती है, बस उसकी अधिकता हो जाती है, ज्यादा कम ज्यादा हो जाती है ना। अब बोलते हैं हार्ट हो गया, कहीं बैठे बैठे अरे वो कैसे पट्टी खत्म हो गया, कैसे स्वर्ग आ गया, हार्ट हो गया, हार्ट हो गया, भैया हार्ट नहीं होगा तो वो पैदा ही ना होता, हार्ट नहीं होता तो वो आता ही नहीं, इतना बड़ा वो नहीं, हार्ट हो गया, हार्ट तो है, हार्ट पर अटैक हुआ है, उसके कारण मरा है, ना कि हार्ट नहीं होगा, सोचो हार्ट नहीं होगा क्या होगा। तो अब इसके बाद क्या होता है, ये कहलाता है अंदर की रक्तवाहिनी के अंदर क्या पाया जाता है, उस हिस्से को बोला जाता है ल्यूमेन। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा था, जब हार्ट पढ़े थे हम ऐसे कच्चे में बना दे रहे, हार्ट अपन पढ़े थे, उसमें क्या हुआ था, एक धमनी सिरा मिला था और एक क्या मिला था, धमनी और सिरा, है ना। धमनी और सिरा दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। धमनी हमने बोला, धमनी, अब लोगों अधिकतर हिंदी में लोगों को अधिकतर यही होता है, धमनी भी बोल दिया, अरे जो हमारी धमनी है ना, तो उसमें वो कट जाएगी तो खून बहने लगेगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं। धमनी अलग होती है, सिरा अलग होता है। धमनी सिरे को हम क्या बोलते हैं, वेन, है ना,
है ना, वेन्स बोलते हैं। डॉक्टर सुई लगाता है, ब्लड सैंपल लेता है, किसमें लेता है? धमनी से ले लेगा तो इसको क्या बोलेंगे? हैं? आर्टरी। ऐसे ही लिखेंगे। बहुत सारे डॉक्टर देखेंगे, बोलेंगे गलत। तो आप समझ में आ गया ना? इसका था सबसे पहले धमनी क्या करती है? धमनी हार्ट से, है ना, हार्ट से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करती है। हमेशा ये याद रखना, ये पूछ भी लेगा धमनी क्या काम करती है। धमनी हमेशा दिल से बॉडी की ओर ब्लड सर्कुलेशन करती है, बॉडी को। एक इसी का उल्टा क्या कर देता है सिरा, वेन्स क्या करती है? अंगों से रखा में जाके और ये उल्टा कर, क्या हो गया? अंगों से लेकर हाँ, अब विभिन्न अंग तो खून बनाते हैं, तो रक्त से क्या करते हैं? वो शुद्ध रक्त लेके जाते हैं। दिल से बॉडी में खून जाता है जिसमें, है ना, जो हमारे ये हाथ पैर चल रहे हैं ना, ये धमनियों के कारण। दिल से जितना ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? सारे शरीर में, जो हमारी धमनियों के माध्यम से पहुँच रहा है, ये आ रहा है। अब वेन्स क्या करती है? वेन्स क्या करती है? उन चीज़ों को क्या करती है? वापस, अब यहाँ चला गया, अब यहाँ हमारा कोई छेद तो है नहीं कि यहाँ से बह जाए, तो वेन्स उनको क्या करती है? बॉडी से फिर दिल में लाती है। तो मतलब दिल में जब लाई तो वो क्या करेगा? वहाँ पे लंग्स मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन डालेगी, तब फिर वो खून क्या हो जाएगा हमारा काम करने। इसलिए बोला जाता है 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो 72 बार वो पंपिंग करता है। कौन करता है पंपिंग? निलय करता है। कितने निलय करते हैं काम? 2, है ना, वो पंपिंग करते हैं जिससे, तो वो क्या होता है? और किस तरफ होता है हमारा धमनी? किस तरफ होती है? धमनी इस तरफ की इस साइड नहीं है, वो बताओ एरिया। निलय का दूसरा भाग राइट लेफ्ट राइट साइड राइट आपने सीधा सीधा बताया। लेफ्ट तो है। पश्चिम में होता है सिरा। ये हम खड़े, अब हमारे किस तरफ है? इस तरफ इस तरफ भी है। समझ साइड। ये साइड क्या होता है हमें समझ में नहीं आता। हाँ राइट राइट साइड लेफ्ट में रहता है Right सिरा, लेफ्ट में रहता है सिरा और राइट में होता है धमनी तरफ ही है। लेफ्ट क्या है लेफ्ट? अरे ऐसे पार्ट लेफ्ट या राइट, हाँ तो इस साइड धमनी से ना दोनों का खून लगा रहा है। हमने खूब अच्छे से आपको उस दिन खूब इस अच्छे से साइड से बताया। ना खून दिल से जाता है, मतलब फिल्टर होगा राइट साइड धमनी। हाँ वही तो तो हम क्या बोल रहे हैं? धमनी की तरफ भी तो बोल रहे हैं। महाधमनी, एरोटा, इस तरफ लेफ्ट होती है, है। लेफ्ट साइड होती है। महाधमनी देखो, चलो देखो, साइड देखो। नहीं महाशिरा तो राइट साइड है। हाँ राइट साइड है। लेफ्ट साइड, है ना, और राइट साइड हम क्या बोल रहे हैं? राइट साइड हमारे क्या होता है? महाशिरा। महाशिरा में एक क्या मिलता है महाशिरा जिससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है दिल में? हाँ हाँ, बोलो बोलो, इसीलिए तो पूछ रहे हैं मालूम। हाँ, साइनो ऐसे नोट, फुल फॉर्म साइनो एट्रियम, ठीक है। जिससे क्या होता है? पंपिंग, हार्ट को क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट पैदा होता है, जिससे क्या होता है? हमारा हार्ट वर्किंग करता है ना, पंपिंग के लिए निलय को ताकत मिलती है। और अगर ये बंद हो जाता है, अगर ये खराब हो जाता है, तो इसके अल्टरनेट में क्या लगाया जाता है? आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीज आती है वो लगाया कौन जाती सी है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। कौन सी चीज लगाते हैं?
करंट लगाएंगे, पागल आगल थोड़ी ना हुआ। क्या सर? करंट की कुछ लगाई आती है कोई सेल सर वो ऐसे पेस मेकर बेस में। है ना, पेस मेकर मशीन होती है जो एक आर्टिफिशियल मशीन होती है जो हार्ट को इलेक्ट्रॉनिक करंट देती है। अगर ये बंद ऐसा नोट बंद हो जाता है तो उसकी जगह ऑपरेट करके उसको क्या शिफ्ट किया जाता है, पेस मेकर जो इलेक्ट्रॉनिक करंट पैदा करता है। अब इसके बाद हमारे इसी में क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे क्या आया, अब ये समझ में आया सेल से क्या होता है बॉडी की ओर ब्लड सर्कुलेट। अब जब ये ब्लड फेंकती है धमनी, है ना, ये धमनी आर्टरी हमारी जब ब्लड कहाँ देती है, बॉडी को देती है, तो इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज प्रेशर होता है ना। तो इसका ये पूछ लिया जाता है इनका प्रेशर कितना होता है, ये बढ़ने का 120, इनका प्रेशर क्या होता है 120। अब प्रेशर के ये आया क्योंकि जब दिल क्या करता है, कितनी तेज पंपिंग करता है, धड़कता है, तो वो क्या करता है महाधमनी उसको फोर्स से पूरे ब्लड को फेंकती है। अब फेंकने का एक देखो हमारे अपने माइंड में भरने का डॉक्टरी के हिसाब से अब वो लोग डॉक्टर क्या पढ़ते हैं कैसे करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से, लेकिन हमारे हम लोगों के लिए अपने मतलब एक दिमाग में याद रखने के लिए कि वो एक तरह से एक और चीज़ होगा, जैसे कोई गाढ़ी चीज़ है ना, कोई लिक्विड है। अब जैसे अपन सॉस लाते हैं, सॉस को ऐसे करे रहो बहुत धीरे धीरे, तो हम उसके लिए क्या करते हैं उस बॉटल को जोर से छटकते हैं, नहीं तो है ना, तो वो बाहर जल्दी आ जाती है और ज़्यादा भी आ जाती है। तो वही चीज़ है कि अब यहाँ पे ये प्रेशर दे रहा है, इतना तेज प्रेशर है इसका बॉडी के अंदर कि 120 का प्रेशर रहता है बाहर निकलने का हार्ट से। तो वो प्रेशर क्यों देता है, क्योंकि यहाँ से गाढ़ा ब्लड निकलता है, गाढ़ा रहेगा ब्लड, इस कारण प्रेशर तेज होता है। तो अगर कम पतला अगर प्रेशर ना हो तो ब्लड कुछ से मारे वहीं ब्लड जम जाए, कुछ फेंके बाद वहीं रुक जाए। तो प्रेशर भी जरूरी है, तब तो वो और दूर तक जाएगा ना। तो इसलिए क्या होता है, इनको प्रेशर बढ़ाया जाता है ना, प्रेशर बड़ा होता है। इसका प्रेशर कितना होता है 120 होता है, और वहीं इसका प्रेशर कितना होता है 80। इसका प्रेशर क्या होता है कम होता है। इसका प्रेशर कितना होता है 80 होता है। इसका वेन्स कटा था। अब देखो वेन्स कटती है, जब हम वेन्स काटते हैं है ना, कई मजनू बहुत सारी लैला लोग रहती है ना, हाथ काट लेते हैं है ना, तो अभी उसमें हाथ से बात है। तो अभी क्या होता है, अब इसके बाद देखो धमनी जो होती है ना, जो हमारी ये आर्टरी होती है, ये आर्टरी क्या होती है गहराई में होती है, हमारे शरीर की गहराई में होता है। कहीं पे भी धमनी यहीं नहीं मिल जाएगी, ये पकड़ ली ये धमनी है, यहाँ धमनी नहीं मिलती है। धमनी कहाँ मिलती है, हमेशा गहराई में मिलती है, गहराई में। हमने हार्ट में देखा था वो होता है, क्या होता है, बॉल पड़े थे, जब निलय करता है तो बॉल में ऐसा रहता है ताकि ब्लड ऊपर फेंके और वापस ना आए, वापस आए तो क्या हो जाए, बंद हो जाए है ना। लेकिन जब इस ये आर्टरी जो होती है, ये हार्ट होता है, जब इसका प्रेशर किया जाता है तो मान लो प्रेशर ऐसे तेज पे किया और उसके बाद क्या हुआ, ब्लड अगर रुका वापस आया, तो इसमें कोई वॉल्व नहीं होता। इसलिए नहीं होता वॉल्व क्योंकि इसका प्रेशर ही इतनी तेज होता है कि रिटर्न होने का सवाल ही नहीं। तो इसमें क्या होता है नो वॉल्व, मतलब कोई भी वॉल्व नहीं होता, मतलब इस धमनी में कहीं पे भी कोई ऐसा सेक्शन नहीं होता है जो अगर प्रेशर, यहाँ हमने किया हार्ट में हमने क्या बोला था, नीला जब प्रेशर मारता है दाब करता है ना, तो वो ऊपर की ओर मारता है तो ब्लड क्या होता है ऊपर फेंकता है, और फिर वो उसका बॉल कैसा होता है ऐसा होता है ना। ब्लड ऐसे गया, ये गया, ब्लड ऐसे गया, ये होगा। अब ऊपर से कोई चीज गिरेगा तो क्या हो जाएगा, बॉल ये बंद हो जाएगा, नीचे से ऐसे खुल जाएगा, लेकिन ऊपर से जब मारोगे तो ये तो ऐसे दरवाजा बंद हो गया, ऐसे रखा है। अब कोई नीचे से दाब मारेगा तो ये खुल सकता है, जैसे दरवाजा हमेशा एक तरफ खुलता है ना, जैसे ये डोर है, अब ये दरवाजा हम उस तरफ खोल सकते हैं नहीं खोलेंगे, लेकिन कई दरवाजे होते हैं जो दोनों तरफ खुलते हैं। हम उसका एग्जांपल लें, जो एक तरफ खुलता है उसका एग्जांपल बता। तो वो क्या होता है, इसलिए इनमें कोई बॉल नहीं होता। ये धमनी त्वचा हड्डियों के बहुत ही गहराई में होती है, नीचे होती है ना, ताकि इसमें प्रेशर अगर ऊपर रहेगी, अगर ये धमनी ऊपर है, आर्टरी अगर ऊपर ही ऊपर है, ये जैसे त्वचा में हमें ये दिख रही है
है ना, ये दिख रहे हैं। अगर ऐसी ही धमनी अगर ऊपर रहती तो क्या होता, इतना प्रेशर है और ज़्यादा प्रेशर पड़ा, 120 का प्रेशर है, तो ये यहीं से स्किन फाड़ने बढ़ जाए। तो इसलिए धमनी क्या होती है, अंदर की ओर होती है ना, हमेशा अंदर होती है। अब ये गले की नस है, अगर और ज़्यादा ऊपर होती है ना, ये नटई ये है ना, अगर ये ऊपर रखी होती धमनी तो कोई भी आए निपटा दे। लेकिन कोई बच्चे खेलते हैं, बच्चों को गोदी में लिए रहते हैं, ऐसे लिए रहते हैं, कभी कभी टाइट भी हो जाती है। 12 साल 13 साल तक तो टाई लगा के टहलते हैं, कई बार टाइट भी हो जाती है। अगर ऊपर रहती तो इंसान ऐसे चटक जाता, लेकिन वो अंदर होती है। फांसी लगने के बाद भी कई बार लोगों को बचा लिया जाता है जल्दी से जाके, क्योंकि वो अंदर होती है ना। अगर बाहर रहती तो वो तो तुरंत 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा भी है ना। तो ये हो गया। वैसे ही क्या हो गया, अब ये क्या होती है, इनका प्रेशर ये हो गया, ये हमेशा देखो सब उल्टा चल रहा है इनका, है ना। तीसरा ये क्या होती है, गहराई में नहीं होती है। वेन्स क्या होती है, गहराई में नहीं होती है और इनमें वॉल्व होते हैं। ये त्वचा पर होती है, त्वचा के पीछे होती है। ये मिलेगा बहुत नो वॉल्व, मतलब कोई वॉल्व। ये त्वचा के नीचे, ये देखो ये वेन्स दिख रहे हैं, ये त्वचा है, ये दिख रही है। इनका रंग क्या होता है, नीला देखो, है ना। अब ऐसा नीला नहीं कि नार्निया जैसे देखे, है ना, अवतार मूवी जो चल रही है उसमें नीले लोग जैसे हो गए, वैसा नीला भी नहीं दिखता है ना। तो वैसा भी नहीं होता है। इनका रंग क्या होता है, महाधम जो धमनी आर्टरी का रंग कैसा होता है, ब्लड इसमें महाधमनी में वैसा है, वो लाल रंग का होता है। और यहाँ पे वेन्स में कौन से रंग का कहलाता है, नीला दिखता है। ये देखो अभी यहाँ हमारे अपन लोगों को इंजेक्शन या कुछ हो जाता है तुरंत नीला नहीं पड़ जाता है, वेन से नीली पड़ जाती है। अभी बॉटल लगी रही तो वेन से यहाँ पे पूरी ऐसी क्षतिग्रस्त हो जाती है ना, तो नीला पड़ जाता है। तो वो क्या बोल रहा है, इसीलिए बोल रहा है इनका रंग कैसा होता है, रंग लाल, और इनका नीला होता है। अब देखो, अब हमने गहराई की बात की है ना, धमनी हमने क्या किए थे, हमने ये बोला कि ये गहराई में होती है ना, बहुत गहरा है। तो अभी जो बोलते हैं ना कि अपन उस दिन चर्चा यही कर रहे थे कि जो नस काट लेते मरते और कई लोग मर जाते हैं, है ना। तो देखो काटने की ये होती है कि जो धमनी होती है हमारी, अगर वो कट जाएगी तो उसके अंदर प्रेशर कितना होता है, 120 का प्रेशर। तो अगर वो ज़्यादा काटेगी, जब नीचे वाली जो अंदर की आर्टरी होती है वो वाली अगर कट जाएगी तो फिर वो निपट जाएगा, क्योंकि उसका सर्कुलेशन में हार्ट जब पंपिंग 120 की रफ्तार से फेंक रहा है बॉडी पर, तो वो कहाँ जाएगा, बाहर। जैसे स्पाइडरमैन वो नहीं निकालता अपने जाले, तो वैसे ही निकलता है। सर कहाँ से मुर्गा काटे, मुर्गा देखिए वो कोई भी चीज को कटते हुए पिचकारी ऐसे मारता है ना। तो मुर्गा काटते हैं तो उसका डब्बे डालते वो चटता रहता है। गर्म है, हमने क्या बोला भाई, अंदर प्रेशर है ना, वेन्स के धमनी के अंदर प्रेशर है, तभी से हो सकता है। हाँ आवाज आती है, खिरनी बनती है, आवाज आती है। तो वो क्या ऐसे होती है, इसी कारण होती है कि हमने जिस चीज का अगर ये धमनी अगर कटेगी, तो अभी जो काटी है वो तुम्हें चमकाने के लिए ब्लेड से काट लिए, सनम हम तेरे लिए काट लिए, ये काट लिए। तो ये क्या काटे, वेन्स काटे। वेन्स क्या कर रही है, बॉडी से दिल में जा रही है। इससे क्या हो, वो तो बिना ऑक्सीजन वाला है। इसलिए बोला जाता है अगर किसी को इस वेन्स में खाली इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वो मर जाता है, ऐसा तुरंत नहीं मरता है ना। तो अब उसमें क्या होता है, इसलिए होता है क्योंकि हमने बाहरी में क्या कर दिया, उससे CO2 लेके वो जा रही है ना। तो अब ये वेन्स कटी है, तो वेन्स से अगर ये वेन्स कट जाएंगी ना, यही काट लेंगे तो खून ऐसा नहीं मिलेगा कि ऐसे पिचकारी पूरी दीवार में। हाँ अगर यही धमनी कट जाएगी और डार्क हम और गहराई पे जाके काट लेंगे ये मोटी वाली, तो ऐसे करेंगे तो ऐसे पिचकारी यहीं से खड़े होके चलेगी, है ना। होली खेलने लायक बचेगा ही नहीं व्यक्ति इतनी देर,
है ना, ब्लड सर्कुलेशन उसका रुकता नहीं। तो हाँ तो इसलिए जैसे कभी कभी है ना, तो कभी तो बहुत खून बहता है और कभी कभी कम बहता उसमें है। क्या होता है प्रेशर, फिर भी जो खून बहता है, अब जैसे हम ब्लड सैंपल लेने जाते हैं, जैसे कि अच्छे से किया उसने, ठीक है, या कोई नस से अगर वो इतना प्रेशर है, अगर 120 का प्रेशर है, तो डॉक्टर यहाँ पे निडल ऐसे डालता है और फिर वो इंजेक्शन से खींच के निकालता है, ताकि ये नहीं कि इंजेक्शन लगा दिया और सिरिंज अपने आप भर ले। वो क्या करता है, खींचता है। क्यों खींच रहा? प्रेशर कम है ना, मतलब वो किस में लगाया है, वेन्स में लगाया है, सिरा में लगाया है। अगर धमनी में लगाएगा तो वो तो ऐसी भर जाएगी, वो भरने की क्या, इंजेक्शन ही बाहर फेंक कोई देगी, सभी दवाई सिलाई पे लगाई जाती है ना, उसमें डाली जाती है, क्योंकि वो वहां जाएगी। अब अभी उल्टा, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे ये आगे हमारा जब धमनी में अगर जैसे ब्लड निकालेंगे तो वो अंदर तक डालेंगे ना, धमनी से निकालेंगे, वो गहराई में जो रहती है वो धमनी रहती है, सब वेन्स में रहती है, वो बोतल वगैरह वेन्स में। हमने क्या बोला, ये त्वचा के नीचे होती है। जो अपन को देख रही है सर ये वेन्स है। हाँ, ये वेन्स है, सिरा है, ये त्वचा के नीचे होती है, और जो धमनी होती है वो हमेशा गहराई में होती है, हमेशा कोई ना कोई। जो घोड़ा नस होती है वो भी गहराई में होती है, बोलते घोड़ा नस काट में मत जाते हैं, ये यादें को इतनी मोटी है, ये यहाँ की सबसे मोटी धमनी कहलाती है, जो विक्रम ये कहलाती है ना, नीचे में, है ना, ये काट देते हैं, तो ये वही कहलाती है। उसमें क्या होता है कि वो नीचे की जो नस होती है उनको क्या होता है, वो काट देते हैं। अब वो सर्कुलेशन क्या है, अगर हम खड़े हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और पूरा का पूरा ब्लड खाली हो जाएगा, 5 लीटर पता नहीं चलेगा कितनी देर में। तो इसलिए हमारे लिए क्या है कि धमनी, तो हमने क्या किया, और ये क्या होता है, ये गाढ़ा होता है, लाल रंग ये गाढ़ा होता है, और ये जो नीला होता है ये क्या होता है, पतला होता है। चाय यूज करके लेके चले आ रहे हैं ना, पॉज कर दो। इसमें गाढ़ा होता होगा। हाँ, उसमें क्या होता है, नीला, ये क्या होता है, पतला होता है ना, और ये क्या होता है, गाढ़ा होता है। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है। जाता है प्रेशर कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइडेड ब्लड निकल रहा है, मतलब वो शुद्ध है, उसमें ऑक्सीजन नहीं क्या आ रही। तो ये कौन सा ब्लड कहलाया, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहलाया, ऑक्सीजन, ठीक है, केवाईसी हो जाएगी। शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये फुसफुस धमनी है, इसका अपवाद क्या होता है, अब हमने ये पढ़ा था, ठीक है, कि हमने अब अपना हार्ट वाला चैप्टर खोलो। अब हार्ट वाले में हमने ये बोला था, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड किस तरफ से आता है, सर राइट साइड और ऑक्सीजन वाला ब्लड सर इस किससे होता है, कौन ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, कौन सा अंग ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ब्लड में, सर वो फेफड़े लंग्स, वही तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ना भाई। कौन करता है भाई, यहाँ से ये जब ये निकला राइट साइड से, ये यहाँ से गया, तो ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है। नीले कलर का हमने बताए थे, नीले से दिखाते हैं अपन, है ना, बताए थे किसको, कौन अपन उसको अगर मार्किंग करेंगे तो कौन सा ब्लड कहलाएगा, बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को नीले रंग से। अब वो गया, वो कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स से इधर आया, लंग्स में फिर क्या किया, उसने ऑक्सीजन भरा और उसके बाद उस ब्लड में ऑक्सीजन मिलाया, फिर उसको कहाँ गया, हमारे लेफ्ट वाले, तो लेफ्ट से फिर क्या हुआ, फिर वहां से लंग्स फिर क्या करता है, सबको प्रोवाइड करता है। वैसे ही तो अब दोनों कर रहा है ना, लंग्स आ भी रहा है, जो ब्लड बिना ऑक्सीजन वाला आ भी रहा, वो भी लंग्स ले रहा है, वो भी ले रहा है, और उसको हार्ट में डाल रहा है ऑक्सीजन देके। उसका तो सर काम है, ये काम है। तो अब यहाँ कहानी उल्टी हो गई। अब अपन को कहानी ये लगती है कि सर अब ये कंफ्यूजन हो जाती है कि अभी तो हमने बोले दिल से बॉडी में गया ब्लड, और किससे, बॉडी से दिल में आया। तो दिल क्या कर रहा है, ये समझ में आया ना, दिल शुद्ध है, हमनी धनी लोग है भैया, आठवीं अच्छे लोग हैं, तो ये शुद्ध है, और ये सिर्फ गरीब है, अशुद्ध है, मतलब ये यहाँ से बटोर के ला रहा है धीरे धीरे वो। तो अब इसका क्या होता है, प्रेशर कम होता है ना, इसका प्रेशर भी कम है और ये पतला भी है,
लेकिन इसमें हमने क्या बोला, इसमें गहराई में होता है, ये त्वचा के नीचे होता है, इनमें वॉल्व होती है नसों के। ये देखते हैं अपन, ये आ रही है, ये देखो यहाँ एक हो गई, ये गई, ये यहाँ से एक निकल गई, ये देखो। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इनमें क्या होता है, अब इसमें वॉल्व दिए होते हैं। मान लो प्रेशर कम है, कोई चीज बह रही ठीक, ये अब यहाँ से ये ब्लड जा रहा है, तो इसमें क्या होते हैं, वॉल्व लगे हुए। अब ये ब्लड जा रहा है, प्रेशर में है ना, प्रेशर कम है, अब गया तो ये क्या होगा, जैसे गया तो ज्यादा ऊपर, अरे बहुत चढ़ाई है, वापस गिरने लगे, तो अपन इसके लिए क्या होगा, ब्रेक होना चाहिए ना। तो क्या होगा, ये बॉल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये ऊपर जो चढ़ गया वहीं रुका है, पीछे से दूसरा वाला आ गया, अबे चल वहाँ चच्चा बुला रहा है, अभी तू यहाँ का कर, ये और आगे बढ़ाया इसको, फिर नीचे से और ब्लड आया, फिर ये वॉल बने, इतने लोग यहाँ आ गए, इस वॉल में चैम्बर, पीछे से और आया, तो प्रेशर कम है, इस कारण वॉल्व होता है। और इसमें प्रेशर बहुत है, इस कारण वॉल नहीं होता, दरवाजा भी तोड़ के भाग जाए। वो सांड नहीं होते स्पेन में, जो सांड बिल्कुल पागलों जैसे दौड़ते हैं, लगा दो दरवाजा सब तोड़ता डाले। तो वैसे क्या होता है, जब दिल से ब्लड निकलता है और धमनी से जाता है, तो उसमें कोई वॉल नहीं होता, सीधे सीधे, है ना। तो इसलिए कभी भी किसी को चमकाने के लिए अगर दे रहे हो, अपने घर में धमकी दे रहे हो, तो अगर मनाही है तो धमनी अंदर जाके गहराई से काटो, ऐसे नहीं चमकाओ। और अब तुम्हें भी कोई चमकाए तो बोला हाँ काट ले, हमें भी मालूम था ना हमारे, अभी धमनी काटे ही नहीं है, है ना, इतनी अंदर है, काटे नहीं सकते आप, काट दी। तो जब किसी का हाथ कटता है तब धमनी कटती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहली उस हिस्से को क्या किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है। इसीलिए कई लोगों की अगर हाथ कटता है एक्सीडेंट में, हाथ चपड़ जाता है, मर जाता है वो, है ना। तो वो क्यों, ब्लड निकल गया तो निकल गया। अब सर्कुलेशन अंदर, ये धक धक किसको करेगा, खाली दिमाग शैतान का, तो वो क्या करेगा, ब्लड गड़बड़, खाली बर्तन बजेगा, आवाज ज्यादा करेगा, है ना। तो वही चीज होती है, क्या होता है कि अगर वो धमनी कट जाती है तो उसके कारण हमें इफेक्ट पड़ता है। अब हमारे पास, अब हमने किस में आ गया, क्लोज। तो ये हो गया हमारा क्या, सीधा सीधा। आपसे ये अंतर अगर पूछा है तो सीधा सीधा, अगर दोनों में से किसी एक का भी अंतर क्लियर है तो दूसरा ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। भाई धमनी हाँ गहराई में है, ये त्वचा पे होती है। ऐसे ही अगर अपने हाथों को देखोगे, अपनी चीजों को देखोगे तो पता चल जाएगा। जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन था वो भी इसी से क्लियर हो जाता है कि लोग हाथ काटते हैं तो बोलते हैं मर जाते हैं ना। जो वाकई में जिसको मरना रहता है तो वो बहुत जोर से काटता है, जो वेन तो कटी धमनी भी कट जाती है। तो उसमें क्या होता है, प्रेशर इतनी तेज होता है कि पिचकारी चलती है। और ये क्या होता है, गाढ़ा ब्लड होता है तो जल्दी से क्या होता है, वो थक्का बनाता है। और वेन्स क्या होती है, पतला रहता है। नहीं तो वेन से अपन ब्लड निकाले, है ना, और ब्लड जब निकालेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, जम जाए, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं जमता। जो वेन्स वाले अपन ब्लड निकालते हैं वो इतनी जल्दी नहीं जमता। और ल्यूमेन मतलब जो उसके अंदर का सिरा होता है, ये नलियों के अंदर का जो सिरा होता है उसको कहते हैं ल्यूमेन। उसके अंदर पाया जाता है जो रक्तवाहिनी, हिंदी में रक्तवाहिनी भी होते हैं। और इसी के अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, या तो वो नसों को क्षतिग्रस्त कर देता है, या तो ब्लॉकेज हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी, है ना, जिससे हमारा सर्कुलेशन रुक जाएगा। हार्ट अटैक, लकवा मार दिया, वो अंग बर्बाद हो गया, पागल हो गए, ये वाली नस में अगर जम गया तो पागल हो गए। तो ये चीज़ों के कारण होता है, ठीक है, क्लियर है। अब ये रक्त परिसंचरण, ये सब तो पढ़ लिए, ये तो बताने भूल गए। इसकी जानकारी विलियम, रक्त परिसंचरण जो थे, रक्त परिसंचरण के लिए विलियम हार्वे थे। कौन थे, विलियम हार्वे। इन्होंने रक्त परिसंचरण के बारे में हमें ये चीजें डिफाइन की। देखो अब शरीर में, मतलब एक शॉर्ट में शरीर के अंदर रक्त का मार्ग कैसे होता है। देखो हार्ट से ये निकला, ये कहाँ गया, महाधमनी गया। कौन सा वाला ब्लड जा रहा है, हेड वाला, हेड वाला, शुद्ध ऑक्सीजन वाला, शुद्ध वाला ना। प्रेशर कितना होगा, 120। महाधमनी में गया,
फिर उसके बाद धमनी में गया, धमनी से छोटी धमनी में। फिर ये होता है केशिका होती है। कैसी होती है? सर ये केशिका जो होती हैं ये बाल बराबर होती हैं। अगर केशिका का सबसे बड़ा अगर उदाहरण देखना हो तो केशिका काय में होती है सबसे ज्यादा? ब्रेन में। जो जाले होते हैं ना वो केशिका होते हैं। ये कैसे होते हैं? सुर्ख होते हैं, लाल। सुर्ख बोला जाता है ना, सुर्ख लाल, धागे के जैसे ही पतली होती हैं और ये सुर्ख लाल होती है। ये केशिका में, ये कैपिलरी में ये ब्लड इन छोटी छोटी छिद्रों में इससे ब्लड जाता है। और ये छोटी धमनी, देखो अगर कोई चीज इतनी अगर देखा जाए सीधा सीधा अगर याद करना है तो हमें क्या, कोई अगर कोई बहुत बड़ी चीज है ना, अब तुमने इतना बड़ा ड्रम को लेके एक बोतल को भरना है पानी, कैसे भर लो? बॉटल उसके अंदर डालेंगे, सर उसके उसको बाद पानी लेंगे। निकाल नहीं, अब डालना ही नहीं है उसके अंदर। नहीं सर, पानी से पानी उसके लिए निकाल वो के लगाएंगे। कोई उसके पतली लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको छोटा करना पड़ेगा, उसका सिरा सारी चीज है ना। अब ड्रम का मुंह इतना बड़ा है, हम उसको छोटा करें, मतलब उसकी धार जो इतनी बड़ी है उसको छोटी करी जाए, पतली करी जाए ताकि उसके अंदर गिरे। तो वैसे क्या हुआ, जब यहाँ से निकला तो बहुत तेज पे निकले, अगर यहीं छोटी हो जाएगी तो कहो दिल ही फटने लगेगा। तो इसकी कैपिलरिटी के हिसाब से क्या है, ये महाधमनी है, इसलिए मतलब तो ये उसको महाधमनी बोला जाता है, बड़ा बड़ा है। फिर उसके बाद दिखाया भी जाता है हार्ट में बड़ी। फिर उसके बाद उसमें क्या होती है? धमनी। फिर धमनी से, अब ये इतनी छोटी है, इसमें जाना है ब्लड, तो इसके लिए क्या करेगा? धमनी डिवाइड की, फिर छोटी धमनी में गया, फिर छोटी धमनी क्या करेगी? इन छोटे छोटे में, हाँ इन छोटे छोटे छिद्रों में, मतलब अब प्रेशर वहां से मेंटेन कर रहे हैं ना, करते हुए आ रहे हैं ना प्रेशर में। हाँ, अब ट्रेन को रोकना रहता है तो क्या ब्रेक लग जाती है? तो नहीं सर, धीरे-धीरे लगाती हूँ। कितनी दूर से ब्रेक लगने लगती है, 1 और किलोमीटर पहले से लगा देती है। उसके बाद भी हम जाके क्या करने लगते हैं? झटका खाते हैं, है ना। तो वही चीज क्या होती है जब यहाँ के, तो ये केशिका होती है, केशिका होती है ना, कैपिलरी ये केशिका होती है, नॉट अ कोशिका, केशिका बोलते हैं, है ना। ये सुर्ख होती है, सुर्ख मतलब कैसे बताया जाए, जैसे आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं, हाँ तो वैसे ऐसे नस बन जाती है ना, बहुत सुर्ख रहती है, बिल्कुल बारीक बारीक। हाँ, देखे रहती है, बिल्कुल लाल। अभी भी देख रहे हैं। हाँ, कि सर, सुरमा लगाए हैं लोग। कौन सा है, कौन सी सर, साइड है? घुस गया रहा है, यहाँ पे और होता है। लाल भी लाल नस दिखती है वो। उसमें बोलता है ना, सुर्ख आंखों में सुरमा लगाए हुए हैं, और देख इसकी भी गाना है ना एक तो, अरे सुर्ख आंखों में सुरमा लगाए हुए हैं, रुख पे वादा सजाए हुए हैं, है ना। और कितना सुनते हो, रील में सब में चलता है, उसी में तो चलता है, रील देखते सुर्ख आंखों में सुरमा लगाए हुए हैं, रुख पे वादा सजाए हुए हैं, ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी जैसे शादी में आए। वही वाली आ रही थी, है ना। तो बहुत सारा, तो वैसे वाला सुर्ख है। अब जब ये सुर्ख में कैपिलरी आ गया तो इनसे क्या हुआ, फिर ये छोटे सिरे से, मतलब अब हमें क्या मिल रहा है वापस, कौन सा मिल रहा है? बिना ऑक्सीजन वाला। यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा? ब्लड बिना ऑक्सीजन वाला, है ना। अब ये लेके जा रहा है छोटा सिरा, फिर सिरा में गया, फिर महासिरा से फिर इसमें डाला, अब फिर इसका काम चालू, क्या फेफड़ा, फिर ऑक्सीजन भरो उस ब्लड में, फिर वापस दो, फिर इसको महाधमनी को दो, फिर धमनी इधर पहुंचाई, फिर यहाँ, फिर इनने केशिका ने फिर नाटक कर लिया, फिर निकाल दिया हमने इतना ब्लड, फिर लेके गई। तो ये क्या हो रहा है, ये चक्र चलता ही रहता है, बंद हो गया है ना। बंद हो गए तो मरोगे तो नहीं। हार्ट मतलब ये हार्ट तो बटेरबाजी वालों का है हार्ट, है ना। हार्ट कभी ऐसा नहीं होता है, सर ऐसा ही होता है पर थोड़ा सा झुका ऐसा नहीं होता हार्ट, सर आप भी बताए थे ना। हाँ, ये हार्ट ऐसा थोड़ी पराठा जैसे सर, थोड़ी है। सही में तो सर जो एप्पल का है ना हम पराठा ही बोलते हैं इसको। कौन सा, कहाँ का हिस्सा पतला होता है? राइट साइड का सर, यहाँ का सर साइड, राइट साइड वाली समझ लो आम, हाँ है ना। आम अपन लोग ऐसे बताते रहे पहले, थोड़ा सा ये अलग हो जाता है, ऐसे वाली भी है पराठे जैसे। अबे है ना। तो हार्ट बनाना को अच्छे से सीख लो। अब हमारे पास क्या हो ऐसा होता गया, है। तो हमारे हो गए। अब हम लोगों के लिए देखो, हार्ट के लिए ऐसे बनते हैं, ऐसे बनाया जाता है, दो नली निकली रहती ठीक है। है, दो नली निकली रहती है और उसको ऐसे करके बनाते हैं,
एक सिरा ये एक है ना। तो ये क्या होता है, बिल्कुल हार्ट को ये शेप बनाया जाता है ऐसे करके। मतलब ये हो गया क्या, महाधमनी के लिए एक हो गया सिरा, ठीक है, ये हो गया। और ये पूरी मुट्ठी ऐसे बंद करके यहाँ से दूर निकाल, तो ऐसा लगभग शेप बनता है, ना कि ये बनता है। तो हमारे लिए क्या हो गया, देखो हार्ट हो गया, हार्ट के बाद हो गया हमारा रक्त परिसंचरण, जिनसे क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे, और हार्ट के। तो हमारे लिए कितना हो गया, साइंस के लिए हमारा इतना ही काफी हो गया। अब हमारे इसके बाद अपन क्या चालू करते हैं, हिस्ट्री अपनी, ठीक है, पॉज कर लो भाई जो